किसान भाइयों, अगर किसी भी किसान भाई को वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर चाहिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ऊपर दिए गए नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करें। आइए अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। मरी हुई जमीन को दोबारा जीवित करने के लिए क्या करें। अब इस बात को सुनने के बाद कई मेरे किसान साथियों के मन में कई सवाल आएंगे कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि मरी हुई ज़मीन कौन सी होती है और किस प्रकार उसको जीवित कर सकते हैं। किसान साथियों, मैं अपने पर्सनल अनुभव से भी बता रहा हूं और कई मेरे किसान साथी मुझे फ़ोन भी करते हैं कि हमारी ज़मीन हमें बहुत अच्छी पैदावार नहीं दे रही, जबकि हम जो भी आप खाद बताते हैं वो भी डालते हैं और पहले से भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे खाद डाल रहे हैं कई सालों से, लेकिन हमारी ज़मीन हमें उत्पादन बहुत अच्छा नहीं दे रही। या किसान साथियों, मैं आपको सच बताऊं, जिनकी ज़मीन में कार्बन ज़्यादा है, जिनकी मिट्टी अच्छी है, जिनकी मिट्टी में जीवन है, जो अपनी मिट्टी पे काम करते हैं ज़्यादा, ऊपर फसल पे काम करने की बजाय, किसान साथियों मैं सच बताऊं 0238 गन्ना उनके पास मैंने अच्छा देखा और अच्छे से भी बहुत ज़्यादा बेहतर देखा। जो मेरे किसान भाई अपनी मिट्टी पे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उनके गन्ने में, उनकी सभी फसलों में इम्यूनिटी बनती है बहुत अच्छी, जिस वजह से हम थोड़ी दवाइयों में भी वे किसान अपनी गन्ना और अन्य जो फसलें हैं उनकी उन सभी फसलों को वे बचा लेते हैं। मैं बहुत सारे किसानों से मिला जिनका 100+ गन्ना इस साल भी खड़ा हुआ है। उन सबका यही कहना है कि हम अपनी मिट्टी में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी मिट्टी में गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी मिट्टी में एनपीके कंसोर्टिया उसको मल्टीप्लाई करके चलाते हैं। तो किसान साथियों, हमें अपनी मिट्टी का ध्यान करना पड़ेगा। अगर इस मिट्टी से आपको 100+ गन्ना लेना है, या मैं यूं कहूं कि लगातार हमेशा इससे अच्छी फसल लेनी है, तो आपको अपनी मिट्टी पे काम करना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे किसान भाई इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, या ये कहूं कि बहुत सारे मेरे किसान भाइयों पे ये बात गुजर चुकी होगी या गुजर रही है अभी भी, कि भाई मेरा पड़ोसी तो कुछ नहीं करता, एक बार डीएपी यूरिया डालता है और उसका तो मेरे से अच्छा गन्ना हो जा, या मेरे से अच्छा खेत निकल जा उसका। आप कभी भी महसूस करके देख लेना किसान साथियों, जिस खेत में गोबर की खाद डलेगी, जिस खेत में जैविक कार्बन होगा, जिस खेत में मिट्टी अच्छी होगी, जिस खेत में जीवन अच्छा होगा, उसमें बहुत ही कम खाद में बहुत ज़बरदस्त गन्ने की पैदावार होगी। अब हो क्या रहा है कि मेरे किसान भाई ज़्यादा पैदावार के लिए डीएपी, पोटाश, यूरिया, ये मेन खाद है, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जब से 0238 गन्ना आया है तब से तो बहुत ही ज़्यादा खाद डाल रहे, क्योंकि इसमें जितनी लागत देते थे किसान उतना ही ये रिटर्न करके देती थी फसल, बहुत अच्छा उत्पादन दे रही थी। लेकिन इसने मिट्टी को खराब करने का काम कर दिया। और अब 2-3 सालों से तो जब से रोग आए हैं, किसान भाई इतना अंधाधुन फ्यूराडान का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मिट्टी का बिल्कुल चूरन निकाल दिया। अब हो क्या रहा है कि मेरे पास कई किसान फ़ोन करते हैं कि जल्दी ज़मीन सूखती है, मेरे जो गन्ना है वो ब्यांत नहीं करता, और मेरी फसल में तो इतना रोग लग रहा है, मैंने तो 6 स्प्रे कर ली और उसने 3 ही करी। तो ये सब कारण है किसान साथियों, आपकी मिट्टी में दोष है। या तो मिट्टी को चेक करवा लो, आपको स्वतः ही पता चल जाएगा। नहीं तो इसका सीधा सच्चा उपाय मैं हर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन वीडियो लाता रहता हूँ, वेस्ट डिकम्पोजर है किसान साथियों। या इसका उपाय जीवामृत है। ये 2 चीज़ हैं जो आपकी ज़मीन की इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगी, आपकी ज़मीन में जीवन डाल देगी। किसान साथियों, थोड़ा सा मैं 1 मिनट का समय लूँगा, वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में थोड़ा सा बताऊँगा, क्योंकि नए किसान देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसान साथियों, वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर बैक्टीरिया का एक समूह डाला गया है गाय के गोबर से निकाल के। बहुत शोध करके कई सालों तक गाय के गोबर में जितने भी अच्छे बैक्टीरिया पाए गए, वो उसमें फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, पोटाश भी है, फोटोसिंथेसिस भी है, और भी कई प्रकार के बैक्टीरिया, 40 प्रकार के लगभग बैक्टीरिया इस वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर डाले गए जो मिट्टी को चाहिए।
जितनी भी खाद हम मिट्टी में डालते हैं उन सबको ये तोड़ने का काम करता है, हमारी फसलों के लिए उपलब्ध करवाने का काम करता है। नहीं तो जितनी भी हम खाद डालते हैं उसका 60% खाद या 40 से 60% खाद जब आपकी मिट्टी खराब हो जाती है तो वो वेस्ट पड़ा रहता है। बहुत सारे किसान कहते हैं कि मैं जितनी ज़्यादा खाद डालता हूँ मेरी ज़मीन उतनी ही जलती है, फसल और अच्छी नहीं होने की बजाय और ख़राब होती है। बहुत सारे किसानों के सामने ये दिक्कत है। तो इसको अगर सुधारना है, अगर मिट्टी का आपकी पाचन तंत्र खराब हो चुका है तो किसान साथियों ये सिर्फ सिंपल सीधा एक ही उसका उपाय है, वेस्ट डिकम्पोजर या जीवामृत। अब जीवामृत बनाने के लिए हमें गाय का गोबर भी लेना पड़ेगा, पानी में डालना है, थोड़ी सी मिट्टी डालनी पड़ेगी, बेसन डालना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ती है, तब हम उसमें बैक्टीरिया पैदा करते हैं। और ये बने बनाए बैक्टीरिया है। जो जीवामृत में हम बैक्टीरिया बनाते हैं वो सारे बने बनाए बैक्टीरिया हमारे पास उपलब्ध है, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है, हमें गुणन करना है इनका। तो अगर आपको कहीं से भी नए तरल वेस्ट डिकम्पोजर का 10 ml 20 ml 100 ml कल्चर भी कहीं से मिल जाता है तो आप 200 लीटर के एक ड्राम में या 500 लीटर के एक ड्राम में या 1000 लीटर के ड्राम में इसको डालिए, थोड़ा सा कल्चर और पानी भर के, और उसमें उसी मात्रा में गुड़ डाल दीजिए। 100 लीटर पानी पे 1 किलो गुड़ लगेगा, 200 लीटर पानी पे 2 किलो गुड़ लगेगा। और किसान साथियों 6-7 दिनों तक इसको सुबह शाम या दोपहर 3 टाइम इसमें थोड़ा सा डंडा घुमा दो। 4 से 6 दिन में ये बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। साए साए की इसमें से आवाज आएगी, खट्टी बिल्कुल इसमें से स्मेल आएगी। तब आप इसको 700 से 1000 लीटर अपने खेत में चलाना, पानी के साथ बहा देना, चाहे खाली जमीन में चला लो चाहे किसी फसल में चला लो। मैं आपको लिख के देता हूं किसान भाइयों, गारंटी देता हूं कि आपके थोड़े से खाद में ही आपको इतने ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने शुरू होंगे कि आप विश्वास नहीं करोगे। थोड़ी सी स्प्रे में ही, थोड़ी दवाइयों में ही आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। आपकी फसल अच्छी होगी, आपकी जो फसल है उसमें इम्यूनिटी शुरू से ही रहेगी, अलग ही फसल होनी शुरू हो जाएगी किसान भाइयों। और किसान साथियों ये जैविक किसानों के लिए नहीं है। जैविक किसान तो जीवामृत मेहनत करते हैं बहुत और वो अमृत ही उगाते हैं सबके लिए, लेकिन जो रासायनिक किसान हैं उनकी ज़मीन भी खराब होती जा रही, पैदावार घटती जा रही, ज़्यादा से ज़्यादा खाद डालें। तो ये ज़्यादा तो मैं कहूँगा कि रासायनिक किसानों के लिए आवश्यक है। आप इनको 1 एकड़ खेत में साल भर में 4 बार भी चला देंगे, 3-4 बार भी, तो आपकी मिट्टी बिल्कुल पूर्ण रूप से सुधर जाएगी। और किसान भाइयों बिल्कुल आपको कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो अगर आपको वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर अपने आसपास कहीं मिलता है तो आप लेके उसको मल्टीप्लाई करो। नया OWDC नया कल्चर होना चाहिए। और अगर आप मेरे पास से लेना चाहते हैं तो यहाँ से आके ले जाओ अगर आसपास के ही हो तो, और नहीं तो जो वीडियो के ऊपर नंबर दिया गया है उस पर आप केवल व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेजिए। अगर कोई सवाल है वो भी व्हाट्सएप पे मैं जवाब दे दूंगा। सभी के फ़ोन उठाना बहुत मुश्किल है, फ़ोन में ज़्यादातर नहीं उठा पाता हूँ। आप व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके मैसेज भेजो या लिख के भेजो या अपना एड्रेस भेज दो डायरेक्ट, मैं आपको भिजवा दूँगा।